नमस्कार दोस्तों। नीतीश जी कुछ ऐसे कार्य किए हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जिसके लिए उन्हें पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में याद किया जाएगा। नीतीश कुमार जी को जिस कार्य के लिए पूरे ब्रह्मांड में याद किया जाएगा उनमें से कुछ कार्य जैसे कि पलटूराम की उपाधि पाना, शराबबंदी में अपार सफलता प्राप्त करना, किसी भी मुद्दे पर यह कहना कि मुझे कुछ पता ही नहीं, हम पता करेंगे कहना, बिहार में कौन से जात के कितने लोग रहते हैं यह गिनती करके इसका श्रेय इस तरह से लेना कि मानो कि बिहार को सिंगापुर बनाने का श्रेय ले रहे। इतना ही नहीं, बिहार के मजदूरों का फैक्ट्री बनाने के बाद पेश है नीतीश कुमार जी के एक और महान सफलता। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। नीतीश कुमार जी जो बातें कह रहे हैं उसके लिए तो उन्हें थोड़ा सा भी शर्म भी नहीं आ रहा है, खासकर पत्रकार लोग को समझा रहे हैं। अरे भाई, पत्रकार लोग तो खुद ही समझदार हैं, वो लोग पता है पत्रकार लोगों को कि आपको हुआ क्या है, और वो लोग वहीं लिखेंगे, कोई गलत मतलब निकालेंगे ही नहीं, वो लोग वहीं लिखेंगे जो आप कह रहे हैं। बात तो सही है। नीतीश कुमार जी अपना ज्ञान केवल विधानसभा तक ही सीमित नहीं रखे, बल्कि विधान परिषद में भी अपना ज्ञान बांटे। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। दोस्तों, दरअसल नीतीश कुमार जी जनसंख्या नियंत्रण पे बातें कर रहे थे और इस पे बातें करते करते ये बातें करने लगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार जी लड़कियों के स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की है और लड़कियों के स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाया, लेकिन ये जो बातें कह रहे हैं इससे एक मन में सवाल पैदा होता है कि नीतीश कुमार जी जो लड़कियों के लिए इतना कुछ किए, ये सब करने के पीछे उनका यही मानसिकता थी क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे में नीतीश जी जिस तरह से विधान परिषद और विधानसभा में अपने भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अपने हाथों को इधर उधर घुमाकर बता रहे हैं और उनके चेहरे पे जो हंसी है, मतलब इस तरह से, मतलब इस कला, गजब के कला के द्वारा पत्रकारों को समझा रहे हैं, इस तरह से समझा रहे हैं जैसे कि एक बायोलॉजी के शिक्षक भी अपने स्टूडेंट को मतलब इस तरह से समझा ही नहीं सकता है। बायोलॉजी के शिक्षक के अंदर इस तरह का कला कभी प्रकट हो ही नहीं सकता है। वैसे में नीतीश जी इस तरह का कला आप छुपाए कहाँ थे इतने दिनों से महाराज? नीतीश कुमार जी के बारे में ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश कुमार जी एक सफल राजनेता हैं और इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन नीतीश जी को सेक्स एजुकेशन पे इतना ज्यादा ज्ञान है, ये बात तो किसी को पता ही नहीं था। आज पूरे देश को नीतीश जी के इस ज्ञान के बारे में पता चला। नीतीश जी को सेक्स एजुकेशन से संबंधित एक पुस्तक लिखना चाहिए और उस पुस्तक को पूरे बिहार के विद्यालय में पढ़वाना चाहिए। कुछ भी। वैसे में दोस्तों, नीतीश कुमार जी को जिस कार्य के लिए बिहार की जनता ने चुना था, वो नीतीश जी उस कार्य करने में बिल्कुल तरह से सफल हो गए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा सबको मिल गया। शिक्षा से याद आया कि जो नीतीश कुमार जी विधानसभा और विधान परिषद में मुफ्त की जो शिक्षा दे रहे हैं, ये उनका अतिरिक्त कार्य है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुफ्त में तो मोदी जी राशन दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बिजली पानी के साथ साथ मुफ्त में प्रदूषित हवा भी दे रहे हैं। तो हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी इस कार्य में कैसे पीछे रह सकते हैं? तो उन्होंने मुफ्त में सेक्स से संबंधित शिक्षा दे रहे हैं। वैसे में दोस्तों, हमारे देश में लोग 60 से 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद भगवान के नाम लेकर अपना जीवन जीने लगते हैं, लेकिन राजनेताओं के अंदर कौन सी ऊर्जा पाई जाती है जो उनको बुढ़ापे के समय, यानी जब तक, मेरे ख्याल से कुछ नेता ऐसे होते हैं कि वो अपना आखिरी सांस नहीं लेते हैं तब तक कुर्सी से चिपके रहते हैं। आखिर इन लोगों के अंदर वो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है जिसके वजह से ये लोग इतने दिनों तक कुर्सी से चिपके रहते हैं?
बात तो सही है। नीतीश जी अभी 72 साल के हैं, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि नीतीश जी का उम्र बुढ़ापे में प्रवेश कर चुका है। और बुढ़ापे में सबसे पहले क्या होता है कि बुद्धि सांस छोड़ देती है, और जब बुद्धि सांस छोड़ देती है तो व्यक्ति को ये पता नहीं चल पाता है कि वो कहाँ और क्या बोल रहा है। वो बोलने के बाद जब विश्राम अवस्था में जाता है तो वो सोचने लगता है कि मैंने जो बोला है शायद उसी के लिए ही मुझे पृथ्वी लोक पे आना हुआ था, और मेरा पृथ्वी लोक पे आना सफल हुआ। कुछ भी उन्होंने मेमोरी लॉस सीएम की बात कही थी, क्या ये सार्थक है? ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं। दोस्तों दिमाग के दिवालिया क्या होता है और कैसे होता है, यह बिहार का भी राजनीतिक स्थिति और नेताओं के व्यवहार से पता चल जाता है। ये सम्राट चौधरी जी जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बीमार हैं, उनका मेमोरी लॉस हो गया, वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी को क्या हुआ है। लेकिन भाई आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोगों में से कौन सा आप लोगों ने तीर मार रहे हैं? आप लोगों में से कौन विधानसभा स्पीकर के पास गए हैं, या कौन सा व्यक्ति आप लोग के राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के पास गए, केवल मीडिया में आकर भाषण दे रहे हैं? ये आप लोग इस मामले पे कितना गंभीर है वो स्पष्ट झलक रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें सब जनता के दोष है, बिहार के जनता ने सीएम नीतीश कुमार को बनाया है। लेकिन भाई अरे जरा सोचिए आप लोग कि बिहार में जितने भी समय से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं उन्हें कभी स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं, केवल गठबंधन की वजह से। अब बेचारा बिहार की जनता करे तो क्या करे, किसी को भी वोट देती है, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनते हैं। अब आप लोग देखिए ना, बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, लेकिन सीएम वही है। बीजेपी और जदयू गठबंधन में बीजेपी को ज्यादा सीट आया था, फिर भी सीएम नीतीश कुमार ही बने। इसमें दोष बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी ही ने तो सीएम की कुर्सी को नीतीश जी के चरणों में रखा, जबकि सीएम बनने से नीतीश कुमार जी मना कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यह देखकर मुझे हंसी आ रहा है दोस्तों कि यदि तेजस्वी यादव जी लालू यादव के बेटे न होते तो क्या होते, क्या अपने दम पे कभी बिहार का उप मुख्यमंत्री बन पाते? खैर दोस्तों, ये कितना अजीब लग रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति जो 18 साल से सीएम है, उसके बयान को एक ऐसे व्यक्ति मतलब मीडिया में आकर समझा रहा है जो खुद नॉन मैट्रिक है। दोस्तों इन लोग के बात के सामने तो खुद शर्म भी शर्मिंदा है, लेकिन दोस्तों ये लोग थोड़ा सा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं। अब क्या करें, एक युवा नेता तो एक बूढ़े नेता, एक उप मुख्यमंत्री तो एक मुख्यमंत्री, और ये दोनों मिलकर बिहार के जनता को गोल गोल जिलेबी बना रहे हैं। ये लोग पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष है। वैसे में दोस्तों बिहार में केवल शराब बंद है और कुछ नहीं। खैर दोस्तों, नीतीश कुमार जी इसके लिए माफी मांग लिए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।